हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए लेकर आया हूँ करुण रस, भयानक रस और हास रस। यानी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से करुण रस की परिभाषा दें, उदाहरण किस प्रकार से लिखें। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें पूरी डिटेल में बताया कि करुण रस की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखें, या भयानक रस की परिभाषा किस प्रकार से लिखें, या हास रस की। तो देखिए, करुण रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। जो हमने रेड पेन का यूज किया है, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी यूज नहीं करना है। देखिए, करुण रस की परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है। करुण रस इस प्रकार से आपको लिख देना है, उसके बाद में डालना है। ये 2 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं क्या है, संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का परिभाषा आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से है। करुण रस आपको हेडिंग डाल देना इस प्रकार से। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, रस पूछा जाता है, छंद पूछा जाता है और अलंकार पूछा जाता है। तो अलंकार का हमने एक वीडियो बना दिया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था कि सर करुण रस पर भी वीडियो बनाइए। तो हमने आज इस करुण रस का भी वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो छंद पर आएगा, रोला सोरठा इससे आएगा। तो करुण रस का परिभाषा कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। शोक नामक इसका जो है स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो करुण रस की उत्पत्ति जो है संचारी भाव, अनुभाव एवं संयोग जब करता है तो क्या है, तो है करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका आपको परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर आपको जो शोक है, ये इसको आपको लिखना होगा। किस प्रकार से लिखेंगे, क्या है, स्थायी भाव, स्थायी भाव। करुण रस के आगे आप स्थायी भाव लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शोक। ये देखिए, शोक आपने लिख दिया। इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में भी प्रेजेंट करना है। तो करुण रस इस प्रकार से है। अब इसका हमें उदाहरण देना है। हमने परिभाषा तो दे दिया, बहुत ही सिंपल सा है। हेडिंग डालेंगे, उदाहरण डाल देंगे इस बाद में। देखिए, उसके बाद में हम लिखेंगे क्या, ये देखिए लिखेंगे उदाहरण हमारा क्या है, करुण रस का उदाहरण, मणि खोयू, क्या है, मणि खोयू, भुजंग सी जन्नी, भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी। देखिए, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या है, बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। क्या न्याय, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, किया तुमने जगदीश। तो देखिए, तो सिंपल सा है हमारा उदाहरण। देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसका उदाहरण भी दिया है, आपकी स्क्रीन पर है कि उदाहरण कुछ इस प्रकार से डालना है। आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उदाहरण के नीचे आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हमने उदाहरण भी दे दिया है। 1 नंबर का आपका परिभाषा होगा, 1 नंबर का उदाहरण कि मणि खोयो भुजंग सी जन्नी, वो फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो उदाहरण और परिभाषा हमने पढ़ लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आ जाता है भयानक रस। जो 3 पॉपुलर रस हैं बोर्ड एग्जाम में, यही रस पूछा जाता है। या तो करुण रस पूछ लिया जाएगा, या भयानक रस, या हास रस। तो इन तीनों में से एक ना एक तो आपको फंस ही जाएगा। बस आप तीनों को तैयार करके जाइएगा। देखिए, अब भयानक रस किस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा इसका पहले हम पढ़ लेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने की जो विचार शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय के पुष्टि होने पर क्या है, भयानक रस की सिद्धि होती है। भयानक रस जो है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। भयजनक क्या है भयानक रस में, कि भयानक किसी भय को देख लेना, यानी भयजनक अपराध करना या अपराध करके बचना, तो ये भय के कहलाता है। ये किसी दुश्मन को देख लेना, किसी से आशंका हो, तो इस आशंका को उत्पन्न में जो होने वाला पुष्टि है, इसको भयानक रस हम सिद्धि कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से आपको देना है।
सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप अपने शब्दों में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड की एग्जाम में। जब एग्जामिनर पूछेगा कि करुण रस की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, 2 नंबर का आपका होगा, या भयानक रस का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, तो आप अपने शब्दों में भयानक रस का आपने पढ़ा होगा कि हाँ, किसी भयजनक वस्तु को देखने या शत्रु की सामना या किसी शत्रु या विरोधी का सामना होने की जो पुष्टि के आशंका को हम क्या कहते हैं, भयानक रस की सिद्धि होती है, भयानक रस कहते हैं। तो सिंपल सा हो गया। अब इसका उदाहरण किस प्रकार से लिखना है आपको, देखिए किस प्रकार से, बहुत ही आसान है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए उदाहरण हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर हम डाल देंगे उदाहरण, क्या डाल देंगे, उदाहरण। उसके बाद में नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। आपको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करना है, जब भी आप जाइए बोर्ड एग्जाम में कॉपी देने तो आपको ब्लैक स्केच का ही प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से भयानक रस की वो लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, परिभाषा। अब देखिए, लंका की सेना तो कपि के गर्जन, लंका की सेना, सेना ये देख लीजिएगा, सेना तो कपि के गर्जन, तो मैं बोल रहा हूँ उस पर मत ध्यान दीजिए। तो कपि के गर्जन, कपि के गर्जन रव से कांप गई, गर्जन रव से, ये आपको लग रहा है कांप गई। उसके बाद क्या है, आगे देखिए, हनुमान की भीषण दर्शन से विलास ही भाप गई। यहाँ पर ये भी आपको लिखना है, हनुमान की भीषण दर्शन, हनुमान की भीषण दर्शन से विलास ही भाप गई, विलास ही भाप गई। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमने उदाहरण दिया है जो कि भयानक रस का है। कहा गया है कि उदाहरण में देखिए क्या है कि लंका की सेना, ये सेना है, याद रखिएगा, ये ना है, सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी लंका का जो, रावण का जो सेना है, हनुमान के जो दर्शन होते ही, यानी हनुमान का उनके सामना होते ही क्या हो, विनाश भाप गई। यानी भयानक रस की कुछ इस प्रकार से है, याद रखिएगा, कपि की इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। उसके बाद में जो हमारा अगला आ जाता है हास रस, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। हमने करुण रस का परिभाषा बता दिया, भयानक रस का बता दिया। उसके बाद में अब हमारा तीसरा जो है हास रस है। अब इसका परिभाषा आप देखिए किस प्रकार से है, हास रस इसी प्रकार से आपको करना है। इसका स्थायी भाव हास है, क्या है, हास है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति का बरबूश, देखिए बरबस हंसी आ जाए, क्या है, बरबस हंसी आ जाए, तो वहाँ हास रस होता है। हास रस का परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हैं। अब इसका हमें उदाहरण लिखना है। उदाहरण भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर तो आपका कन्फर्म हो गया। अब 1 नंबर कन्फर्म हो गया, इन तीनों में से बस आपका एक ही पूछा जाएगा। लेकिन मेरी जो सजेशन है, आप तीनों तैयार करके जाइएगा, जो भी आपका आएगा, जो भी, या करुण रस का आ जाए, भयानक रस का आ जाए, हास रस का आएगा, तो तुरंत आप फट से लिख दें, सोचना ना पड़े। अब उदाहरण देखिए किस इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको ब्लैक पेन से इसी प्रकार से डालना है, नीचे आपको स्केच से अंडरलाइन कर देना है, ब्लैक स्केच से। उदाहरण डाल दिया। उदाहरण इसका देखिए, हास रस का लिख देता हूं मैं, क्या है, विंध्य के वासी उदासी, क्या, उदासी, तपोव्रत, तपोव्रत धारी व्रत, धारी, महाबिनु नारी दुखारी, महाबिनु नारी दुखारी, गोतमती तरी, तुलसी, शो कथा सुन में, शो कथा सुनी में, मुनि वृंद की सुखारी।
देख सकते हैं हमने उदाहरण भी दे दिया है जो कि हास्य रस का था कि बिनधय के वासी उदासी, ये तपो है, देखिए तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारी, और गौतमतीये तरी तुलसी शो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारी। तो उदाहरण कुछ इस प्रकार से हास्य रस का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो हमने हास्य रस का उदाहरण परिभाषा दे दिया, करुण रस का हमने दे दिया उदाहरण परिभाषा, उसके बाद में भयानक रस का भी हमने उदाहरण परिभाषा सहित दे दिया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।